जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे में भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा है। देश भर के 244 चिन्हित जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्देश दिया गया है। बिहार में बुधवार को 5 शहरों में मॉक ड्रिल होगा। वहीं पटना में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के लिए तैयार करना है। यह ड्रिल नागरिकों को सुरक्षा उपायों, निकासी प्रतिक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित होगी। इधर इस मॉक ड्रिल को लेकर बिहार में किस तरह की तैयारी है? बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर नेपाल के सीमावर्ती जिलों को 24 घंटे चौकसी बरतने को कहा गया है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को पूरे शहर की बिजली 10 मिनट के लिए बंद कर दी जाएगी। राजधानी के सभी चौक चौराहों और प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए जाएंगे। लोगों को युद्ध के समय खुद को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस बात की जानकारी बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण और नागरिक सुरक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान गांधी मैदान, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच के अलावा अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में सायरन बजेगा। सड़कों पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दौड़ेगी। इस दौरान हमले की स्थिति में बचाव की जानकारी लोगों को दी जाएगी। वहीं शाम 7 बजे से 7:10 तक ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर किसी के घर में आपातकाल स्थिति है तो लाइट जलाएं, लेकिन खिड़की पर मोटा कपड़ा लगाएं। शाम 6:58 में सायरन बजेगा। ये सायरन 2 मिनट बजेगा। सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट होगा। दोबारा सायरन 7:10 पर बजेगा। इस दौरान कुल 80 जगहों पर सायरन बजेगा। इस दौरान सड़क पर गाड़ियों को भी रोककर लाइट ऑफ करना है। सिर्फ एम्बुलेंस को छूट होगी। ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है। कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। 7 बजे तो बहुत पीक रहता है, गाड़ियाँ बहुत सड़क तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो 80 जगहों पर हम लोग का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें। लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाए, गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें। वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है। अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह चूंकि तो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाए, उनका क्या? एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं। एम्बुलेंस की छूट रहेगी। चूंकि ये मॉक ड्रिल है, इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा या फर्स्ट एड का और अन्य चीज़ें जो होंगी उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा। उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये ब्लैकआउट। हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में, अभी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वही हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है। तो इसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है क्या सेंसिटिव होगी? सर, सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोग का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स
जो है वो शामिल है, होमगार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेज और मेडिकल टीम हम लोग की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं है। ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे, और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे हम लोग। उस समय जो किशनगंज और अररिया का वो अलग जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं, बाकी मूल रूप से 4 ही जिले थे, तो 6 जिलों में। सायरन कितनी देर तक बचेगा, टुकड़े टुकड़े में बचेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोग का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे, और 2 मिनट तक लगातार बजेगा 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें हैं, वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं जाए। तो एक सवाल ये भी